हेलो एवरीवन, एजुकेशन 24/7 चैनल पे आपका स्वागत है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज में हम लोग एक और इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम लोग ओपेक के नाम से जानते हैं। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी ओपेक एक ऐसी संस्था है जिसमें शामिल देश पेट्रोलियम का पूरे विश्व में निर्यात करते हैं। ओपेक के जो भी सदस्य देश हैं वो पेट्रोलियम उत्पादन की दृष्टि से विश्व में इंपॉर्टेंट प्लेस यानी स्थान रखते हैं। इस वजह से वे ओपेक के सदस्य हैं। इसमें वे ही देश शामिल हैं जो कि पेट्रोल का उत्पादन करते हैं। ओपेक की स्थापना 10 से 14 सितंबर 1960 में बगदाद सम्मेलन में हुआ था। बगदाद सम्मेलन में इस ओपेक की स्थापना हुई थी। ओपेक की स्थापना के समय इसमें कुल 5 इंपॉर्टेंट देश थे जो कि ओपेक के निर्माण में महत्वपूर्ण रोल प्ले किए। वो 5 देश क्रमशः इराक, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत और वेनेजुएला शामिल हैं। ये 5 देश मिलकर ओपेक की स्थापना किए थे। इन 5 देशों के अलावा समय समय पर इसमें अन्य देश भी शामिल होते गए। कुछ देश इससे बाहर भी आए। तो इन चीज़ों को देखकर अभी वर्तमान समय में यानी 2020 में अभी कुल 13 देश इसमें शामिल हैं। हाल ही में जो देश इस ओपेक से बाहर हुआ है वह है इक्वेडोर। इक्वेडोर ने अपने आप को 1 जनवरी 2020 से अपने आप को इस ओपेक से बाहर कर लिया था। हम लोग देख लेते हैं कि ओपेक में जो भी देश शामिल हुए वे कौन कौन से हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो शामिल होने वाला देश है वह है कतर। 1961 ईस्वी में कतर इस ओपेक का सदस्य बना। इसके बाद 1962 में इंडोनेशिया और लीबिया इसका सदस्य बना। उसके बाद 1967 में यूएई इसका सदस्य बना। यूएई इसका सदस्य 1967 में बना। पुनः 1969 में अल्जीरिया, इसका सदस्य बना। पुनः 1971 में नाइजीरिया इसका सदस्य बना। नाइजीरिया 1971 में इसका सदस्य बना। 1973 में इक्वेडोर इसका सदस्य 1973 में बना। उसके बाद 1975 में गैबोन पुनः 2007 में अंगोला इसका सदस्य बना। इसके बाद 2016 में गिनी इसका सदस्य बना और 2018 में कांगो इसका सदस्य बना। यानी तो 1961 में कतर, 1962 में इंडोनेशिया लीबिया, 1967 में यूएई, 1969 में अल्जीरिया,
1971 में नाइजीरिया, 1973 में इक्वेडोर, 1975 में गैबोन, 2007 में अंगोला, 2017 में गिनी और 2018 में कांगो इसका सदस्य बना। वैसे समय समय पर इससे सदस्य अपने आप को बाहर भी करते रहे। जैसे कि हम बात कर लेते हैं इक्वेडोर की। इक्वेडोर ने अपने आप को सन 1992 ईस्वी में इक्वेडोर ने अपने आप को ओपेक से अलग कर लिया था। 1992 में इक्वेडोर ने अपने आप को ओपेक से अलग कर लिया था तथा पुनः 2007 में यह पुनः शामिल हो गया। उसके बाद इसने पुनः अपने आप को जनवरी 2020 में अब अपने आप को ओपेक की सदस्यता से अलग कर चुका है। एक और इंपॉर्टेंट देश है जिसने अपने आप को ओपेक से अलग किया है और वह है गबोन। गैबोन ने अपने आप को ओपेक से 1995 में गबोन ने अपने आप को ओपेक से अलग किया था, लेकिन पुनः 2006 में यह गबोन इसमें शामिल हो गया था। 2006 में गबोन पुनः इसमें शामिल हुआ। एक और देश है जो शामिल हुआ और बाहर हुआ, वह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भी एक ऐसा देश है जो कि इस देश में इस ओपेक की सदस्यता में शामिल हुआ तथा निकला। 1995 ईस्वी में 2009 में इंडोनेशिया इस ओपेक की सदस्यता से बाहर हुआ, पुनः 2016 में शामिल हुआ। उसके बाद 30 नवंबर 2016 को ही इसने ओपेक की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। यानी इक्वेडोर, गैबोन और इंडोनेशिया ऐसे देश हैं जो ओपेक में शामिल हुए तथा पुनः निकल भी गए। वैसे अभी हाल ही में एक और इम्पॉर्टेंट देश इस ओपेक की सदस्यता से बाहर हुआ, जिसे हम लोग कतर बोलते हैं। कतर भी इसी जनवरी 2019 में कतर ने अपने आप को ओपेक की सदस्यता से अलग कर लिया। उसके बाद इक्वेडोर ने, जैसा कि हम लोगों ने देखा, इक्वेडोर ने अपने आप को अलग किया और यह जनवरी 2020 से इसकी सदस्यता जो है रद्द कर दी गई। वैसे ओपेक के सदस्य देशों ने ब्राजील को भी जो एक महत्वपूर्ण पेट्रोलियम उत्पादक देश है, इसको भी शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन ब्राजील ने यह कहा कि ओपेक में शामिल होने से जो इसके प्रॉब्लम्स यानी जो इसकी समस्याएं हैं उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा, इसलिए अभी ब्राजील इस ओपेक में शामिल नहीं है। हम लोग देख लेते हैं जो ओपेक का मुख्यालय है। ओपेक की स्थापना के समय इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जनेवा में था। 5 वर्ष तक इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड की जनेवा में स्थित था, लेकिन उसके बाद इसका मुख्यालय स्थापित करके ऑस्ट्रिया के वियना में इसका मुख्यालय स्थापित कर दिया गया।
वैसे अभी हाल ही में जो ओपेक के जनरल सेक्रेटरी हैं उनका नाम, ओपेक के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनका नाम मोहम्मद बारकिंदो है। मोहम्मद बारकिंदो अभी ओपेक के रिसेंट में जो है कि जनरल सेक्रेटरी हैं। हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर ओपेक के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ओपेक का जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है पेट्रोलियम नीतियों को बनाना, यानी पेट्रोलियम नीतियों को बनाने से संबंधित जो भी कार्य है वह ओपेक करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ओपेक में जितने भी शामिल देश हैं वो पेट्रोल उत्पादन की दृष्टि से विश्व में काफी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वे विश्व में पेट्रोलियम के रिगार्डिंग क्या क्या रूल्स होने चाहिए वो ओपेक की कंट्रीज डिसाइड करती हैं। वैसे ये विश्व में ओपेक यह भी निर्णय करता है कि विश्व में तेल की कीमतें क्या होगी। तेल कीमतों पर भी ओपेक अपना महत्वपूर्ण निर्णय देता है। प्रतिदिन कितना उत्पादन करना है, प्रतिदिन उत्पादन तथा निर्यात से संबंधित नियम भी, उत्पादन और निर्यात संबंधी नियम भी ओपेक के देश आपस में मिलकर बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं कि वास्तव में जो ओपेक की कंट्रीज हैं आखिर वो पेट्रोलियम के जो प्राइजेज हैं, यानी जो पेट्रोल के दाम हैं, आखिर उसको कैसे नियंत्रित करती हैं। हम लोग मान लेते हैं कि ये जो ओपेक के देश हैं, जो अभी हाल ही में ओपेक के देश हैं, ओपेक में अभी शामिल कुल 13 देश, जो 13 देश अभी बचे हुए हैं, वे संपूर्ण विश्व का लगभग 44% पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं। वहीं इनके पास जो रिजर्व यानी जो भंडार की बात की जाए वह संपूर्ण विश्व का 81% है। उत्पादन अभी 44% संपूर्ण विश्व का, जबकि भंडार लगभग 81% है। जब भी ओपेक के जो सदस्य देश है उनको लगता है कि पेट्रोल के दाम घट रहे हैं, यानी जब पेट्रोल की प्राइस घटती है, पेट्रोल की प्राइस जब घटती है यानी कम होती है, तो जो ओपेक की कंट्रीज हैं वो अपना पर डे का जो प्रोडक्शन है, पर डे जो प्रोडक्शन है यानी जो ऑयल का उत्पादन है वो भी कम कर देती हैं। जैसे ही वो प्रोडक्शन कम करती हैं, मार्केट में पेट्रोल की जो मांग होती है यानी जो डिमांड होती है वह इंक्रीज कर जाती है। डिमांड जैसे ही इंक्रीज करती हैं, उसके बाद ये ओपेक कंट्रीज अपने जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करती हैं। सो इस तरीके से ओपेक कंट्रीज पेट्रोल के प्राइस को कंट्रोल करती हैं। हम लोग भारत की बात करें, हम लोग यदि भारत की बात करें तो भारत विश्व में जो महत्वपूर्ण तेल आयातक देश हैं उसमें शामिल है। भारत लगभग विश्व के 80% जो पेट्रोलियम है उसका आयात करता है, यानी पेट्रोलियम उत्पादक देशों से उसको मंगाता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि भारत में पेट्रोल की जो कीमतें प्रतिदिन घटती या बढ़ती रहती हैं, वह इसीलिए है क्योंकि जो ओपेक के सदस्य देश हैं वो प्रतिदिन अपने उत्पादन के आधार पर कीमतों को घटाते या बढ़ाते हैं। इसीलिए विश्व मार्केट में जो तेल की कीमतें हैं वो घटती बढ़ती रहते हैं। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई। अगर
कोई इन्फॉर्मेशन छूट गया तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचा सकते हैं। हम लोग किसी अनदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज में उसको हम लोग कवर अप कर लेंगे। सो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में हमें अपने प्रश्न और सुझाव जरूर दीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।